नमस्कार दोस्तों। जब हम कभी किसी पुल या ब्रिज से गुजरते हैं या फिर हमारी गाड़ी जैसे कि बस, ट्रेन या फिर बाइक कभी ब्रिज से गुजरते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि आखिर जो ये ब्रिज और पुल है ये समुद्र या नदी के ऊपर कैसे बने हैं, या फिर जो इनके पिलर है वो किस तरीके से इस नदी या समुद्र में बनाए गए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, पर जो ये क्वेश्चन होते हैं वो तभी तक होते हैं जब तक हमारा जो सफर होता है ब्रिज तक होता है। जैसे हम ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी जगह पहुंचते हैं, ये सारी बातें हम भूल जाते हैं या फिर हम सोचते हैं कि ये कैसी फालतू क्वेश्चन हम सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर ये किस तरीके से बनाए जाते हैं समुद्र या नदी के अंदर, या समुद्र या नदी के बहाव से ये ब्रिज जल्दी टूटते क्यों नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जो मजदूर होते हैं और इंजीनियर होते हैं किस तरीके से समुद्र के अंदर जाके ये पिलर बनाते हैं या फिर ये ब्रिज कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये जो ये पिलर होते हैं या ब्रिज होते हैं किन तरीकों से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और मेरे 7000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो यार। मुझे पता है मेरी वीडियो में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो पाऊंगा आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब नदी या समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है तो सबसे पहले इंजीनियर के द्वारा उसका डिजाइन बनाया जाता है और यह डिसाइड किया जाता है कि ब्रिज या पुल किस टाइप का होगा, क्योंकि ब्रिज और पुल कई टाइप के होते हैं। जैसे बीम ब्रिज होता है, सस्पेंशन ब्रिज होता है, आर्क ब्रिज होता है। तो इन सब का डिजाइन और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि जिस जगह पे या जिस नदी पे ये पुल या ब्रिज बनना है उसके बारे में जाना जाता है। जैसे कि इंजीनियर लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि पानी की गहराई कितनी है या फिर पानी का बहाव कितनी तेज है। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि पानी के नीचे की जो मिट्टी है वो किस टाइप की है, और ये भी देखा जाता है कि जो पुल है उस पर कितना भार आएगा। और दूसरी चीज ये भी देखा जाता है कि पुल का वजन कितना रखना है, और जो उस पर गाड़ियां चलेंगी उनका वजन कितना होगा, कौन कौन सी टाइप की गाड़ियां चलेंगी, जो भारी ट्रक हैं वो उस पर अलाउड होंगे कि नहीं, इन सारी चीजों को देखा जाता है। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो ये ब्रिज है ये फ्यूचर में क्या इस नदी में कोई बहाव तो नहीं आएगा, या फिर सीजन के हिसाब से इस नदी में क्या बदलाव आएंगे। जैसे बारिश के टाइम पे ये नदी और भर तो नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ब्रिज को उसी हिसाब से मजबूत बनाया जाता है। दूसरी चीज ये भी कि जब भी कोई ब्रिज बनता है तो ये भी देखा जाता है कि इस ब्रिज को कितने साल चलाना है। नॉर्मली जो ब्रिज बनते हैं वो लगभग 100 सालों तक के लिए बनते हैं। उसी हिसाब से उसमें मटेरियल यूज किया जाता है, उसी हिसाब से फ्यूचरिस्टिक विजन रखा जाता है, और सारी चीजों को देखते हुए ब्रिज बनाने का काम स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर किन तरीकों से इन गहरे पानी में ये ब्रिज बनाए जाते हैं या फिर इनके पिलर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड है कॉफर डैम, यानी कि जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है उस जगह पे चारों तरफ से रेत या मिट्टी डाल दी जाती है, और फिर उसके बाद उस सर्कल के अंदर चारों तरफ जो पानी पहले से होता है उसको किसी मोटर या फिर वाटर पंप की सहायता से सारा पानी निकाल दिया जाता है, और फिर वहां पे बचती है सूखी जमीन, और फिर उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, पिलर बनाया जाता है। तो दोस्तों जो ये मेथड है ये बहुत पुराना मेथड है, मतलब कि जब ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस टाइम इस मेथड का यूज किया जाता था। लेकिन जो ये मेथड है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ऐसे में कभी कभी जब पानी का बहाव तेज होता था तो ये मिट्टी या फिर पत्थर अपनी जगह से हट जाते थे, जिसकी वजह से जो मजदूर वहां पे काम कर रहे होते थे कई बार उनकी जान चली जाती थी। जो ये मेथड है ये बहुत खतरनाक होता था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो इस मेथड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई। तो दोस्तों अब क्या किया जाता है इस कॉफर डैम के मेथड में, बड़े बड़े स्टील की रोड होते हैं, उन रोडों को मशीनों की सहायता से नदी में या समुद्र में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों उससे पहले यह भी डिसाइड किया जाता है कि जो ये कॉफर डैम है इसका शेप कैसा होगा। कभी कभी ये सर्कल शेप का होता है, कभी कभी स्क्वायर शेप का होता है। तो उसी डिजाइन में बड़े बड़े रोडों को चारों तरफ से पानी में डाल दिया जाता है। जब चारों तरफ से वो एरिया ब्लॉक हो जाता है और जो कॉफर डैम के अंदर पहले से जो पानी होता है उस पानी को निकाल लिया जाता है, और फिर उसके अंदर बचती है सूखी मिट्टी, और फिर उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और बाद में जो ये कॉफर डैम होता है जो स्टील का बनाया गया है इसको बाद में निकाल लिया जाता है। मतलब कि एक तरह से ये एक सांचा होता है, उसके अंदर सुरक्षित तरीके से काम किया जाता है। तो दोस्तों ये तो पहला मेथड हो गया। अब मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूं। तो दोस्तों दूसरा मेथड होता है कैसल मेथड। तो दोस्तों ये तरीका जब यूज किया जाता है जब ये देखा जाता है कि समुद्र की गहराई या नदी की गहराई बहुत ज्यादा है और इसमें किसी स्ट्रक्चर को मैन्युअली मशीन की हेल्प से डालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो वो स्ट्रक्चर है कॉफर डैम वाला, वो स्ट्रक्चर जमीन पे बाहर ही कहीं
बना लिया जाता है और फिर उसके बाद उस स्ट्रक्चर को किसी शिप या जहाज की मदद से या फिर जहाज की मदद से समुद्र के या नदी के उस एरिया में ले जाया जाता है जहां पे उस पिलर को बनाना है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर की खास बात ये होती है कि ये ऊपर से खुला होता है और नीचे से बंद होता है और फिर उस स्ट्रक्चर को ले जाके उस एरिया पे उस एरिया में डाल दिया जाता है समुद्र के, जहां पे ये पिलर बनाना है और फिर इस कैसन स्ट्रक्चर के अंदर वो पिलर बनाया जाता है। तो दोस्तों कॉफर डैम और कैसन डैम के स्ट्रक्चर में यह फर्क होता है कि कॉफर डैम के स्ट्रक्चर को तो बाहर निकाल लिया जाता है पिलर बनने के बाद, लेकिन कैसन डैम के स्ट्रक्चर को बाहर नहीं निकाला जाता, वो पिलर के साथ ही फिक्स रहता है। यह मेथड तब यूज किया जाता है जब समुद्र या नदी बहुत ज्यादा गहरी होती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे और आखिरी मेथड के बारे में, जिसका नाम है बेटेड पाइल्स। तो दोस्तों इस मेथड में क्या किया जाता है कि लोहे के बड़े बड़े पाइपों को किसी मशीन की हेल्प से नदी में या समुद्र में गाड़ दिया जाता है। इसकी खास बात यह होती है कि इसमें कोई एक पाइप नहीं गाड़ा जाता, कुछ छोटे छोटे एरिया पे, मतलब थोड़े थोड़े एरिया में कई सारे पाइप गाड़े जाते हैं, फिर उसके ऊपर पिलर बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, कई सारे पतले पतले पाइप गाड़ दिए जाते हैं, तो नीचे से जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और जो भार होता है वो सारे पाइपों पे डिवाइड हो जाता है और फिर इस तरीके से उस पर पिलर बनाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको ये सारे मेथड बताए हैं, ये जो बेसिक मेथड होता है ब्रिज या पुल बनाने का, ये बेसिक मेथड है। लेकिन अब उसके अलावा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसमें थोड़ा अपडेट आता जा रहा है, इन तरीकों में थोड़ा बदलाव आता जा रहा है, ताकि जो ये काम है ये काफी अच्छे तरीके से और आसान तरीके से हो पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो दोस्तों जाते जाते आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन देते जा रहा हूं कि दुनिया का सबसे लंबा पुल कहां पे है और उस पुल का क्या नाम है। नीचे आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहां तक देखी है तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे 7000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।